अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजी सीखें। अब समय आ गया है कि तुम एक्सरसाइज शुरू कर दो। अब समय आ गया है कि हम घर की सफाई करें। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, वो चाहे आपका चैप्टर हो क्लास 9, 10, 11, 12 का, या फिर स्पीकिंग के स्ट्रक्चर हो, या कोई भी ऐसा भाई वीडियो हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने मैंने हेडिंग डाली है स्पीकिंग स्ट्रक्चर। आज हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो हम ऐसे बोले, एक सेंटेंस में बोल देता हूं। अब देखिए, अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई शुरू कर दो। अब समय आ गया है, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, इट्स हाई टाइम प्लस पास्ट टेंस। यानी कि पास्ट टेंस का मतलब यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर, तो पहले तो आप लगाएंगे अब समय आ गया है के लिए इट्स हाई टाइम प्लस जो भी, जैसे कि हम अंग्रेजी सीखें तो उसको हम बनाएंगे पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर से। और पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट, या दूसरे शब्दों में इसको बोल देते हैं सिंपल पास्ट। तो बात करें, जैसे इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अब समय आ गया है कि, इट्स हाई टाइम प्लस पास्ट टेंस, अब समय आ गया है कि। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपको एक गर्ल दिख रही है और ये बॉय, ये आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लड़की कहती है अब समय आ गया है। देखिए यहां पर और अच्छे से समझाता हूं। अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजी सीखें। अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजी सीखें। तो इट्स हाई टाइम वी लर्न इंग्लिश। ये होता है आपका एक सेंटेंस, और इस स्ट्रक्चर से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरे 20 सेंटेंसेस कराऊंगा विद हिंदी मीनिंग, मतलब ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ताकि आपका ये जो स्ट्रक्चर है आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। पर अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है 20 इंपोर्टेंट सेंटेंसेस। अब हम 20 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं इसी स्ट्रक्चर से। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, नंबर 1 हमारा क्या कहता है? नंबर 1, अब समय आ गया है कि तुम व्यायाम शुरू करो। तो सबसे पहले इसके लिए तो हम लगाएंगे इट्स हाई टाइम। ये तो फिक्स रहेगा स्टार्टिंग में, इट्स हाई टाइम। अब देखिए, तुम के लिए आया यू और स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो सिंपल स्टार्ट होता है इसमें हम ईडी जोड़ देते हैं, स्टार्टेड। तो यू स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। तो याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे इट्स हाई टाइम के बाद, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से हम बाद वाले सेंटेंस को बना देंगे। तो तुम व्यायाम शुरू करो, यू स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहां पर? यू, और वर्ब कौन सी हो गई? स्टार्टेड, और ऑब्जेक्ट मतलब एक्सरसाइजिंग। तो याद रखिएगा। और जब स्टार्ट और स्टॉप, देखिए 2 वर्ड बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं स्टार्ट की या फिर स्टॉप की, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, यहां पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम स्टॉप की और स्टार्ट की बात करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी वाली आएगी, ठीक है ना? एक्सरसाइजिंग, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप प्लेइंग, स्टार्ट ईटिंग, इस तरीके से। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल की, हमारा क्या कहता है, या नंबर 2 सेंटेंस की।
अब समय आ गया है कि हम घर की सफाई करें। तो देखिए, इट्स हाई टाइम, यहां तक के लिए तो ये आ जाएगा। अब हम घर की सफाई करें, हम के लिए आ जाता है वी, और क्लीन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने इसमें लगा दिया ईडी, तो ये बन जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी क्लीन द हाउस। अब समय आ गया है कि हम घर की सफाई करें। इट्स हाई टाइम वी क्लीन द हाउस। चलिए अब आगे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। आगे एग्जाम्पल क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, नंबर 3 हमारा क्या कहता है। अब समय आ गया है कि वह अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले। बिल्कुल सही बात है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले तो मजे मजे में कई पूरा साल निकाल देंगे कि कर लेंगे, कल से करेंगे, पक्का नेक्स्ट मंथ से करेंगे। फिर एग्जाम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर धक धक शुरू हो जाती है कि भाई क्या हो गया, अब हम क्या करें। तो अगर आपको बोलना है भाई अब समय आ गया है कि तुम अपनी स्टडी को गंभीरता से लो, सीरियसली लो, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए तो सिंपल इट्स हाई टाइम, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अब वह, अगर आपको जेंडर नहीं पता तो ही या शी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो शी और टेक, टेक यहां पर आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है और टेक की सेकंड फॉर्म हो जाती है टू। शी टूक हर स्टडीज सीरियसली। तो अब समय आ गया है कि वह अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले। इट्स हाई टाइम शी टूक हर स्टडीज सीरियसली। बात करें नेक्स्ट नंबर 4 के बारे में। अब समय आ गया है कि वे अपने ग्राहक सेवा में सुधार करें। तो देखिए, इट्स हाई टाइम, ये तो यहां पर ऐसे चिपका दो, स्टार्टिंग में तो यही आएगा। अब वे के लिए आ जाता है दे, तो यहां पर आया दे इम्प्रूव, यानी कि इम्प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही डी लग जाता है तो ये बन जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दे इम्प्रूव्ड देयर कस्टमर सर्विस। अब समय आ गया है कि वे अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करें। तो इट्स हाई टाइम दे इम्प्रूव देयर कस्टमर सर्विस। चलिए आगे और सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6 के बारे में। तो देखिए ये क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। नंबर 5 हमारा कहता है, क्या कहता है, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं। तो देखिए, होता है ना कि भाई अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां पर तो सेम इट्स हाई टाइम। अब मैं के लिए हम यूज करते हैं आई का, तो आई और टेल फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहां पर आएगी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई टोल्ड यू द ट्रूथ। आई टोल्ड, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई टोल्ड यू द ट्रूथ। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं। चलिए नंबर 6 की बात करते हैं। अब समय आ गया है कि हम पानी बर्बाद करना बंद करें, क्योंकि अब शॉर्टेज होती जा रही है, कमी होती जा रही है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, अब समय आ गया है कि हम पानी की बर्बादी बंद करें। तो देखिए, इट्स हाई टाइम, ये तो यहां पर सेम रहेगा। अब हम के लिए क्या आ जाएगा, वी, और स्टॉप होती है फर्स्ट फॉर्म, और जब वी बढ़ाकर ईडी लगा देते हैं तो वी स्टॉप्ड वेस्टिंग वाटर, तो स्टॉप्ड यहां पे हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए, स्टॉप्ड आया, वेस्टिंग आईएनजी लग गया, स्टार्ट और स्टॉप के बाद आईएनजी लगेगा। तो अब समय आ गया है कि हम पानी बर्बाद करना बंद करें। इट्स हाई टाइम वी स्टॉप्ड वेस्टिंग वाटर। चलिए आगे सेंटेंसेस की बात करते हैं, नंबर 7 एंड 8। तो ये क्या कह रहा है हमारा नंबर 7, ध्यान से देखते हैं। अब समय आ गया है कि उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तो इट्स हाई टाइम तो सेम रहेगा। अब यहां पर उसने का सेंस नहीं पता चल रहा है लड़का है या लड़की, तो आप यहां पर ही भी लगा सकते हैं और यहां पर आप शी भी लगा सकते हैं। तो इट्स हाई टाइम ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। अब समय आ गया है कि उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। अब समय आ गया है कि तुम कुछ अनुशासन सीखो। अनुशासन मतलब कि यहां पर हम बात करें, इट्स हाई टाइम तो सेम रहेगा।
अब तुम के लिए क्या लग जाता है, यू, और लर्न फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पर, और लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न सम डिसिप्लिन। तो इट्स हाई टाइम यू लर्न सम डिसिप्लिन। अब समय आ गया है कि तुम कुछ अनुशासन सीखो। तो बात कर लेते हैं आगे, कुछ सेंटेंसेस और हैं नंबर 9 एंड 10। देखिए कितने इंटरेस्टिंग आपके सेंटेंसेस हैं। नंबर 9 की बात करें, अब समय आ गया है कि हम एयरपोर्ट के लिए निकलें। कई बार आप जाते हैं और आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है ना, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है, दोस्तों से दूर जाना पड़ता है, तो हम बोलते हैं ना अब समय आ गया है कि हम एयरपोर्ट के लिए निकले, अन्यथा देरी हो जाएगी। तो देखिए इट्स हाई टाइम, अब हम के लिए वी और लीव होते ही है फर्स्ट फॉर्म LEAVE। तो देखिए लीव, यहां पर लीव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, तो वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब समय आ गया है कि हम एयरपोर्ट के लिए निकले। इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। बात करें नंबर 10 की, अब समय आ गया है कि उसे कोई नौकरी मिल जाए। अब देखिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी एज हो चुकी है और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की, तो हम बोलते हैं अब समय आ गया है कि उसे कोई नौकरी मिल जाए भाई, बस कैसे ही मिल जाए। तो क्या होगा, इट्स हाई टाइम। अब अगर लड़की भाई ना पता हो लड़का है लड़की, तो ही भी लग सकता है और शी भी लग सकता है। शी गोट, अब गेट फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, तो शी गोट अ जॉब, यानी कि अब समय आ गया है कि उसे कोई नौकरी मिल जाए। इट्स हाई टाइम शी गोट अ जॉब। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 11 एंड 12 के बारे में। तो देखिए नंबर 11 और 12 क्या कहता है हमारा, जो 11 सेंटेंस है उसमें क्या बात हो रही है, अब समय आ गया है कि तुम कोई निर्णय लो, तुम कोई फैसला लो। बिल्कुल सही बात है। अब कई बार आप चीजों को टालते रहते हैं, छोड़ यार उसको करने दे, ये करने दे, पर एक समय ऐसा आता है कि आपको कुछ ना कुछ फैसला लेना होता है। तो अब समय आ गया है कि तुम कोई निर्णय या तुम कोई फैसला लो। तो इट्स हाई टाइम, ये तो सेम रहेगा, तुम के लिए यू और मेक फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड। यू मेड अ डिसीजन, यू मेड अ डिसीजन। अब समय आ गया है कि तुम कोई निर्णय लो। इट्स हाई टाइम यू मेड अ डिसीजन। साथ साथ बोलते रहें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, बिना देखे बस हिंदी को देखें और ट्रांसलेट करें, और नहीं तो मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 12। अब समय आ गया है कि हम विषय बदलें। बहुत बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है, आप बहस पे बहस करते जा रहे हो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हम बोलते हैं अब समय आ गया है कि हम टॉपिक को चेंज करें। तो यहां पर तो रहेगा इट्स हाई टाइम, ये तो मैंने आपको बताया फिक्स है बिल्कुल स्टार्टिंग में, और हम के लिए वी चेंज हो जाती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, और डी लगते ही ये बन जाता है चेंज, तो ये सेकंड फॉर्म। वी चेंज्ड द टॉपिक, वी चेंज्ड द टॉपिक। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे के नंबर 13 एंड 14 के बारे में। तो देखिए नंबर 13 और 14 क्या कहते हैं। तो 13 है हमारा, अब समय आ गया है कि वे टूटी हुई सड़क ठीक करें। अब देखिए इलेक्शन से पहले तो कोई आके झांकता नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो अब हम कह सकते हैं अब समय आ गया है कि वे टूटी हुई सड़क ठीक करें। तो चलिए देखें यहाँ पर क्या हो जाता है, इट्स हाई टाइम। अब यहाँ पर वे के लिए आ जाता है दे, और फिक्स होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जैसे ही ईडी लगा तो ये बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। दे फिक्स द ब्रोकन रोड, दे फिक्स द ब्रोकन रोड। अब समय आ गया है कि वे टूटी हुई सड़क ठीक करें। इट्स हाई टाइम दे फिक्स द ब्रोकन रोड। चलिए बात करते हैं नंबर 14 की। अब समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं। अब समय आ गया है मतलब अब करो या मरो की स्थिति है, आपको आगे बढ़ना ही है। तो क्या हो जाएगा, इट्स हाई टाइम। अब मैं के लिए आई और मूव हो जाती है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें डी जुड़ते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। आई मूव्ड ऑन, मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 15 एंड 16 सेंटेंसेस के बारे में।
तो देखिए नंबर 15 क्या कहती है, जो हमारी सेंटेंस है क्या कहता है, अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। बिल्कुल सही बात है। आप कब तक दब सकते हैं, कोई आपको दबाए जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भाई अब बर्दाश्त के बाहर है, अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, लड़ें। तो क्या हो जाएगा, इट्स हाई टाइम, अब हम के लिए, यहां पर वी स्टैंड ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और स्टूड अप सेकंड, स्टूड अप फॉर आवर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। तो अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। इट्स हाई टाइम वी स्टूड अप फॉर आवर राइट्स। चलिए बात करते हैं नंबर 16 के बारे में। अब समय आ गया है कि तुम अपने कौशल को उन्नत करो। कौशल मतलब स्किल्स जो होती हैं आपकी। तो देखिए इट्स हाई टाइम, अब तुम के लिए यू अपग्रेड फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगते ही ये सेकंड फॉर्म बन जाती है। यू अपग्रेडेड योर स्किल्स, कौशल को उन्नत करो, यानी कि अब समय आ गया है कि तुम अपने कौशल को उन्नत करो। तो इट्स हाई टाइम यू अपग्रेडेड योर स्किल्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे नंबर 17 एंड 18 के बारे में। तो नंबर 17 और 18 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझते हैं। नंबर 17 यहां पर देखिए, अब समय आ गया है कि वह झूठ बोलना बंद करे। भाई कोई बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। तो इट्स हाई टाइम, अब वह के लिए ही या शी, क्योंकि हमें नहीं पता जेंडर, ही स्टॉप्ड लाइंग, अब स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब स्टॉप्ड यहां पर ईडी लगते ही, और देखो स्टॉप्ड के बाद लाइंग आईएनजी आ गया। बात समझ में आई। तो अब समय आ गया है कि वह झूठ बोलना बंद करे। इट्स हाई टाइम ही स्टॉप्ड लाइंग। चलिए बात करते हैं नंबर 18 की। अब समय आ गया है कि सरकार कोई कार्रवाई करे। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भाई नहीं आगे बढ़ती है, नहीं सपोर्ट करती है, तो अब समय आ गया है कि सरकार कोई कार्रवाई करे इस पे, ठीक है ना। अब देखिए इट्स हाई टाइम, सरकार के लिए, द गवर्नमेंट, अब टेक की जगह टुक, क्योंकि टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी लेनी है, वर्ब की सेकंड, टुक एक्शन, यानी कि अब समय आ गया है कि सरकार कोई कार्रवाई करे। इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक एक्शन। चलिए लास्ट स्लाइड की बात करते हैं पर हमारी नंबर 19 एंड 20। तो नंबर 19 एंड 20 क्या कह रहा है, देखिए हमारा सेंटेंस। तो नंबर 19 है हमारा, अब समय आ गया है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। हम जरूरतमंदों की मदद करें। तो इट्स हाई टाइम, हम के लिए वी, हेल्प फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगते ही सेकंड बन जाएगी, वी हेल्प द नीडी, मतलब अब समय आ गया है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। इट्स हाई टाइम वी हेल्प द नीडी। चलिए लास्ट सेंटेंस है हमारा, अब समय आ गया है कि वह अपनी क्षमताओं को पहचाने। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इट्स हाई टाइम, या तो शी या फिर ही, आप कुछ भी लगा सकते हो। रियलाइज होती है फर्स्ट फॉर्म, रियलाइज्ड सेकंड फॉर्म, तो शी रियलाइज्ड हर पोटेंशियल। तो अब समय आ गया है कि वह अपनी क्षमताओं को पहचाने। इट्स हाई टाइम शी रियलाइज्ड हर पोटेंशियल। तो यहां पर हमने बात की एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के, स्पीकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जो था हमारा इट्स हाई टाइम प्लस पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में भी कौन सा था, पास्ट इंडेफिनाइट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई शुरू करो। अब समय आ गया है कि तुम एक्सरसाइज शुरू करो। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि हम अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो भाई बोलने की क्षमता है उसको बढ़ा सके, ताकि आपको कोई हेजिटेशन ना हो, कोई डर आपके मन में ना रहे, आप फटाक से बोलें। इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, इतने ज़्यादा टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।